हेलो स्टूडेंट, मैं निरंजन खंडूरी, लेक्चर इकोनॉमिक्स। कुछ अपने अर्थशास्त्र के छोटे छोटे टॉपिकों को लेकर आपके बीच में इस चैनल के माध्यम से रहूँगा, क्योंकि मुझे स्टूडेंट के बहुत से मैसेज आते हैं। बहुत कई बार वो कहते हैं कि सर हमको जो कुछ कठिन टॉपिक हैं उन पे आप जो है छोटी छोटी वीडियो बनाएं और उसको हमें सेंड करें। तो मैंने एक चैनल ये अपना यूट्यूब क्रिएट किया है, इको स्टडी। तो इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, जिससे कि जो छोटे छोटे इकोनॉमिक्स के कंटेंट हैं, टॉपिक हैं, वो तुरंत आपके पास आ जाए। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषा को समझते हैं। अर्थशास्त्र जैसे कि सामाजिक विज्ञान है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो है ज्योग्राफी पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे, उसी में इकोनॉमिक्स भी आता था। इकोनॉमिक्स जो है उसी सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और विनिमय और उपभोग का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत करते हैं। जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ है अर्थ प्लस शास्त्र, यानी कि मतलब अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब अध्ययन करना। सीधी सी बात है। तो जिस शास्त्र के अंदर धन का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। तो किसी विषय के संबंध में मनुष्य के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्य के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। तो बाकी तो हम वैसे तो हमको धन का ज्ञान रहता है, लेकिन उसका क्रमबद्ध ज्ञान, उसको जो है किस प्रकार से वितरण किया जाए, उसका किस प्रकार से उसका उत्पादन किया जाए, किस प्रकार से उसका उपभोग किया जाए, तो इन सब का अध्ययन हम लोग जो है किसके अंतर्गत करते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो सिंपल से इसकी परिभाषा है, जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ है धन और धन का अध्ययन करना। तो यही इसका अर्थ भी है। तो अर्थशास्त्र को लेकर अल्फ्रेड मार्शल ने एक परिभाषा दी थी इसको। इन्होंने कहा कि मनुष्य जाति के रोज़मर्रा के जीवन का अध्ययन बताता है, और मार्शल ने पाया था कि समाज में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे आर्थिक शक्तियाँ हुआ करती हैं। इसलिए समाज को समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें इनके आर्थिक आधार को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने जो डेली टू लाइफ में हमारे धन जो आता है जाता है, या माना हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें धन का संबंध निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होता है। तो मार्शल ने जो इस प्रकार की इसकी परिभाषा दी थी, तो हम लोग जो है इसके परिभाषा जैसे कि इन्होंने बताया, इसको जो है हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे, क्योंकि आने वाले जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर्स होंगे उनमें सब में ये हमारे पास आ सकता है। और अगर हमारे पास इसका एक कलेक्शन होगा तो हम लोग उसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है लियोनेस रॉबिन्सन, इन्होंने भी बहुत अच्छा परिभाषा दी, जो कि काफ़ी अच्छी मान्यता जिस परिभाषा को मिली। इन्होंने कहा था कि वह विज्ञान जो मानव स्वभाव का वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों और उनके प्रयोग के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो इस परिभाषा को जो है बहुत मान्यता इसलिए मिली क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो हमारे आसपास है, हमारे जो है वातावरण में है, हमको क्या है, जो हमारे साधन है वो बहुत कम है, सीमित है, और जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो इनका कुशलतम प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं? जितने साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनका कुशलतम प्रयोग करना जो है वो अर्थशास्त्र का अध्ययन है। जो उसका मूल जो केंद्र बिंदु है अर्थशास्त्र का वो ये है। तो उन्होंने इसके संबंध में कहा था। और दुर्लभता, स्कार्सिटी, कमी, मतलब हमको, तो उनके बारे में भी इन्होंने पूरा स्पष्ट अपना एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा है कि उपलब्ध संसाधन सभी मांग और जरूरतों को पूरा करने में समर्थ हैं। दुर्लभता और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के कारण ही अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता है। अतएव यह प्रेरकों और संसाधनों के प्रभाव के विकल्प का अध्ययन करता है। तो ये इन्होंने इसमें दुर्लभता का अर्थ बताया कि दुर्लभता किसे कहते हैं। इसके बाद जो है अर्थशास्त्र के संबंध में बातों की प्रधानता होना स्वाभाविक है। अब जैसे कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या है, जैसे कि हम अर्थ लगाते हैं कि भाई चलो, जैसे कि परिभाषा में लिखा हुआ उसके, या माना उसके शब्द में लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र मतलब धन का अध्ययन, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमको अन्य चीज़ें जिसका इन सबको ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे ज्ञान का उद्देश्य है, ठीक है ना, सत्य की खोज द्वारा विश्व के लिए कल्याण करना है,
सुख शांति प्रदान करना है। अर्थशास्त्र यह भी बताता है कि मनुष्य के आर्थिक प्रयत्नों द्वारा विश्व में सुख शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो ये सब जो है हम लोग इसके अंतर्गत भी देखते हैं। और इसके बाद जो है हम लोग समान अर्थशास्त्र का उद्देश्य भी विश्व कल्याण है। अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय है, यद्यपि इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक सभी उद्देश्य इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जो है अर्थशास्त्र के अर्थ से जो है निश्चित रूप से वाकिफ हो गए होंगे, और इसके अर्थ को हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आए फिर से वीडियो को दोबारा देखें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला कंटेंट हमारा बहुत ही रोचक होने वाला है। तो सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने चैट बॉक्स में अपने जो टॉपिक हैं या माना जिस टॉपिक पे जो है मुझे वीडियो बनानी है उसके लिए मुझे